हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग आशा करते हैं स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो यह वीडियो आप सभी के लिए क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें कि हम एनसीईआरटी पर आधारित अभ्यास प्रश्नावली 8.2 का फुल सॉल्यूशन दे रहे हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत। तो सभी विद्यार्थी आ जाएंगे और हम अगर आपने हमारा इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है अभ्यास प्रश्नावली 8.1 का, तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप देख सकते हैं या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाइएगा, जिसके पास एनसीईआरटी की बुक है विद्यार्थियों, उसके में यहाँ पर जो है अभ्यास प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के मान निकालिए sin 60 cos 30। तो इसके लिए मान के लिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर एक सारणी समझनी पड़ेगी कि साइन यहाँ पर साइन थीटा 0 डिग्री थीटा हो, थीटा का मान 0 डिग्री हो तो कितना मान होगा, यहाँ पे थीटा चलेंगे, 0 हो गया, 30 अंश हो गया, 30 के बाद 45 अंश हो गया, 45 के बाद 60 अंश हो गया, 60 के बाद 90 अंश हो गया। तो इतने मान जो हमको पता होने चाहिए। साइन का मान, कॉस का मान, साइन कॉस, टैन का मान, साइन कॉस टैन, कॉट का मान, फिर सेक का मान, फिर कोसेक का मान। तो ये सारणी जो है पूरी विद्यार्थियों आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो उल्टा लिख दीजिएगा इसका। तो 0 का उल्टा 1/0 होगा तो अनंत होगा, इसका उल्टा 2 होगा, इसका उल्टा √2 ऊपर 1 नीचे, इसका 2/√3 और इसका 1 का 1 रहने वाला है। काश की लाइन लिखना है तो इसको उल्टा करके लिख दीजिए, ये इसमें लिख दीजिए, ये वाला अंडर 3/2 इस तरह लिख दीजिए, 1/√2 इसी में रहेगा, 1/2 और ये 0। काश का उल्टा सेक होता है, 1 का उल्टा करिएगा 1 ही रहेगा, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2 ऊपर 1 नीचे, इसका 2 ऊपर 1 नीचे, 0/1 का उल्टा 1/0 यानी कि अनंत आएगा। और इसका उल्टा यहाँ पे जो है विपरीत लिखा हुआ है। tan कैसे आएगा, sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा होता है, तो 0/1 कितना होगा 0, 1/2/√3/2 यानी 1/√3 आएगा। 2 2 तो कट जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा, 1 आएगा, यहाँ √3/1 यानी √3 आएगा, 1/0 अनंत हो जाएगा। tan का उल्टा काट होता है, 0 का उल्टा करिएगा तो यहाँ पे इनफिनिटी आएगा, इसका उल्टा √3, इसका 1 ही रहेगा, फिर इसका उल्टा 1/√3, इसका जो है 0 आएगा। तो चाहे इसको ही घुमा के लिख दीजिए। यह टेबल आपको यदि याद होगी तो आप कर पाएंगे। देखो आगे के मान कैसे निकालेंगे, जैसे कि देखो जितना मान 0 डिग्री का होता है उतना 180 अंश का मान होता है, जितना 0 sin 0 का मान 0 तो sin 180 का मान 0 होगा। 0 पाई भी इसको कह सकते हैं, sin अल्फा 0 होता है। 0 का मान जितना 30 का मान है उतना 150 का मान होगा, जैसे sin 30 का मान 1/2 तो sin 150 का मान भी 1/2 होगा। 0 30 फिर 45, जितना 45 का उतना 135 का होगा, जैसे sin 45 का मान 1/√2 तो 135 का मान भी 1/√2 होगा। sin फिर 60 का जितना होगा उतना 120 का होगा, sin 60 का मान 1 बटा यहाँ 3/2 तो 120 का मान भी 3/2 होगा। जितना यहाँ पे 90 अंश का होगा उतना किसी का नहीं होगा। तो ये जो है ट्रिक से आप जो है याद कर सकते हैं। लेकिन मामला क्या रहेगा कि sin थीटा के मान और कोसेक थीटा इनके मान आगे जाने पर प्लस के ही रहेंगे, लेकिन अन्य सभी के जो फिर बचे चार त्रिकोणमिति cos tan cos sec इनके आगे जाने पर नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे sin 30 का मान 1/2 तो sin 150 का मान भी 1/2, लेकिन cos 30 का मान √3/2 तो cos 150 का मान -√3/2 होगा। तो विद्यार्थियों इसको जो है नोट कर लीजिए। मैं देख रहा हूँ एक बार वीडियो क्लियर आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक, गुड, अच्छा दिख रहा है। इसके बाद हम लोग जो है बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नावली की तरफ। तो ये मान याद कर लीजिएगा, अपना रिवीजन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अभ्यास प्रश्नावली की तरफ। तो यहाँ पर जो है अभ्यास प्रश्नावली का पहला सवाल आपके सामने है, यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला सवाल है कि sin 60 cos 30 अंश प्लस sin 30 अंश और cos 60 अंश। तो देखो इसकी दो विधियां हैं। एक विधि तो फर्स्ट मेथड ये है यहाँ पर हमारा कि sin 60 का मान हम टेबल से याद करें,
√3/2 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, प्लस sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2 होता है। तो √3 की गुणा होगी 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक एक कम, 1/2 दूनी 4, हर समान हो जाएगा। तो ऊपर 3 और 1 4/4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। देख लीजिए, देख लेता एक बार, वीडियो क्लियर है, ठीक है, अच्छा दिख रहा है। फिर एक हमारे पास में दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड हमारे पास में इसी सवाल का क्या है, हमने फार्मूला बताया था कि sin A cos B प्लस cos A sin B। तो अगर इस तरीके से होता तो क्या किसका फार्मूला है? sin A प्लस B का। तो यहाँ भी sin A cos B प्लस cos A sin B, ये फार्मूला किसका हो गया? sin A प्लस B, यानी 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 60 प्लस 3 हो जाएगा sin 90। sin 90 का मान कितना होता है? 1। तो दो विधियों से जो है ये सवाल विद्यार्थियों लग चुका है। आप सब लोग इसको जो है नोट कर सकते हैं, आप सब लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ। चलिए आप इसको नोट कर लेना, वीडियो को रोकने के बाद में रोक करके वीडियो को पॉज कर करके इसको लिख लेना। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 2 इसमें दिया हुआ है, पहले का 2 नंबर कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लगाएंगे? 2 tan 45 का मान विद्यार्थी ये होता है 1 का स्क्वायर करिएगा, cos 30 का मान √3/2 इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, sin 60 √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए जितना ये प्लस का उतना ये माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा, आगे जाकर भी कैंसिल हो जाएगा। तो 2 गुणे 1 1 कम 1 यानी कितना आएगा? 2 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इसी का जो हम लोग तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल इसी प्रश्न का क्या है? cos 45 अंश बटे यहाँ पर sec 30 अंश और प्लस cosec 30 अंश। अब देखो यहाँ पर कैसे लगाएंगे इसको? तो cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2। sec 30 का मान नहीं मुझे मालूम है, तो cos 30 का मान कितना होता है? √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 का नहीं मालूम, तो sin 30 का मान याद करें, sin 30 का मान 1/2 होता है, तो cosec 30 का मान 2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 ऊपर रहेगा, नीचे 2 कम 2 प्लस ये हो जाएगा 2√3 बटे में कितना आएगा? √3 आएगा। अब इसको थोड़ा सुधार करेंगे यहाँ पर, तो 1/√2 गुणे में ये वाला √3 सबसे ऊपर चला जाएगा, ये 2 प्लस 2√3 नीचे रह जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? ऊपर तो √3 रहेगा, नीचे √2 दिया है, इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा कितना बचेगा? 2 कम 2 प्लस √3 बचेगा। अब क्या करना है? नीचे रूट वाली संख्या नहीं रहनी चाहिए, तो हम हमारे पास नीचे √2 है, तो √2 हटाने के लिए √2 से गुणा भाग करेंगे नीचे। फिर हमारे पास में 1 प्लस √3 है, तो 1 माइनस √3 से क्या करेंगे? यहाँ पर जो है परिमेयकरण कर देंगे, तब जाकर के जो है नीचे से हट जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे √3 √2 की गुणा करेंगे, √6 हो जाएगा, 1 माइनस √3 ब्रैकेट में है, नीचे आएंगे, √2 का गुणा 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर ए देखो √2 का गुणा 2 हो गया, 2 पहले से, 2 दूनी 4, a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है फार्मूला? a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर इसको a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, इसे इस तरीके से। तो क्या बना हमारे पास में? √6 और कम √6 माइनस 6 दिया कितना? √18। नीचे आएंगे 4, 1 का वर्ग करेंगे 1 माइनस √3 का करेंगे तो 3, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3 में से 1 जाएगा, हमारे पास में बचेगा यहाँ पे, ये तो होगा √6 माइनस 18। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 गुणे 2। नीचे आऊंगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। तो फिर इस तरीके से इसको जो सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हमारा हो जाएगा √6 माइनस 9 का वर्गमूल 3 बाहर 2 अंदर, यहाँ पे 4 दूनी माइनस का 8। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। चाहे तो ये माइनस हटा दें, ये माइनस हटा देंगे तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो यानी 3 √2 आगे लिख लेंगे और माइनस का √6 पीछे कर देंगे,
सबके बटे 8 आएगा। ये जो है आंसर हमारा आ चुका है। तो इसको जो है नोट करिए, तब तक मैं आंसर इसमें से जो है उत्तर पुस्तिका से मिला लेता हूँ। 8.2 का जो है ये सेकेंड है, थर्ड 8.2 के थर्ड का पहले का थर्ड जो है 3√2 -√6/8। ठीक, बिल्कुल सही आंसर आ गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इसको जो है नोट कर लीजिए, एक बार देख लेता हूँ वीडियो। क्लियर है? ठीक। ठीक। तो यहाँ पर जो है आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताना कि यह वीडियो आपको जो है कैसा लगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको इस चैनल पे जो है फ्री में पूरा कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है 10th क्लास का, मैथ और साइंस। साइंस भी हम लोग मतलब हम डालेंगे। पहले मैथ जो है करा देता हूँ, उसके बाद जो है साइंस की भी क्लासेस जो है इस पे आएंगी। तो बढ़ते हैं हम लोग पहले के चौथे सवाल की तरफ। यहाँ पे 4 नंबर वाला सवाल है आपके पास में। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60, नीचे नीचे लिखा है हर में sec 30 cos 60 cot 45, ये दिया हुआ है सवाल। अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/, यहाँ पे होता है 2, प्लस tan 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60, साइन 60 का मान √3/2, तो कोसेक का 2/√3 नीचे आएंगे। सेक 30 का मान, सेक 30 का मान तो cos 30 का मान √3/2, तो सेक 30 का मान 2/√3, प्लस cos 60 का मान 1/2, प्लस cot 45 का मान 1। tan 45 cot 45 बराबर होते हैं। सॉल्व करो, 2 1 कम 2 1 3, 3/2 माइनस 2/√3, नीचे आओ 2/√3 प्लस 2 1 कम 2 1 3/2, क्योंकि यहाँ पे जो है जुड़ जाएगा, एक और आधा डेढ़ हो जाएगा, नहीं 3/2। अब देखो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 3/2 माइनस 2/√3, इसको भी 3/2 प्लस 2/√3, मतलब ये आगे लिख लेंगे पीछे लिख लेंगे, सेम कर देंगे। अब यहाँ पर लासा लेंगे, तो लासा ले लें या फिर डायरेक्टली जो है यहाँ पे गुणा कर दे करा दे, परिमेयकरण करा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है 3/2 और प्लस है तो माइनस लगाएंगे, 2/√3 से यहाँ पे गुणा कर देंगे 3/2 माइनस 2/√3, तो इसका जो है करेंगे गुणा, तो कितना आएगा हमारा। तो उस तरीके से भी हम लोग जो है कर सकते हैं, या तो हम इसको यहाँ से दूसरे तरीके से बता देते हैं। देखिए यहाँ से बड़ा हो जाएगा सवाल आपको देखने में। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, 3√3, ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3√3 माइनस 2 दूनी 4, हर में कितना आएगा 2√3 आएगा, नीचे आएंगे यहाँ 2 दूनी 4 प्लस 3√3, 3√3 तो 3√3 आगे लिख लेंगे, 3√3 प्लस का, और प्लस 2 दूनी 4 पीछे लिख लेंगे, नीचे 2/√3, तो हर से हर जो है कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4। अब कर देंगे परिमेयकरण, 3√3 प्लस 4 है तो -4 से, 3√3 -4 से यहाँ पे जो है परिमेयकरण यहाँ पर कर देंगे विद्यार्थियों। आप देखो ऊपर क्या होगा, सेम सेम है तो ऊपर हो जाएगा स्क्वायर, यानी 3√3 -4 का होल स्क्वायर, नीचे आएंगे 3 प्लस √3 प्लस 4, a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला बनेगा a प्लस बी माइनस बी का है का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो इसका देखो हमारे पास में दो सूत्र हैं, एक a माइनस बी a प्लस बी जिसका हमने अभी बताया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी 3 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2a माने 3√3 और b माने 4, नीचे आएंगे, लाइन टेढ़ी हो गई, थोड़ा नीचे जाएंगे, तो नीचे क्या होगा 3 तिया 9, देखो 3√3 का जो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा 3√3 गुणे 3√3, तो यहाँ पर क्या होगा 3 तिया 9 और √3 3, 9 तिया 27 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 विद्यार्थी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 27 माइनस 4 चक्कू 16, ऊपर देखो यहाँ भी 27 आएगा प्लस 4 चक्कू 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 या 2 तिया 6 24 अंडर रूट 3, नीचे
7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 11 बचेगा। ऊपर 7 6 13, 2 1 3 1 4, 43 माइनस 24√3 बटे यहाँ पर जो है 11 हो जाएगा। तो यह भी जो है आंसर विद्यार्थियों आ चुका है। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आप कहेंगे तो स्पीड भी थोड़ा कम करेंगे, बाकी आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक करके हम इसे इरेज कर रहे हैं, यहाँ से हटा रहे हैं इसको। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास में है पहले सवाल का 5वां सवाल। 5 नंबर का सवाल है हमारे पास में कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45। नीचे आएंगे, यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखो यहाँ पे इसको हल करेंगे, 5 गुणे cos 60 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 sec 30 का मान cos 30 का मान √3/2, तो इसका 2/√3 उल्टा होगा, स्क्वायर करेंगे। tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, नीचे का मान कितना हो जाएगा 1। कैसे? क्योंकि हमारे पास में एक सूत्र होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, कि मतलब यहाँ पर 30 है, यहाँ पर भी 30 है, तो थीटा थीटा सेम सेम होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ 5 गुणे, चाहे मान रखेंगे तो भी 1 हो जाएगा। 1/2 दूनी 4 प्लस 4 गुणे यहाँ पे कितना होगा 2 दूनी 4/√3 का 3 माइनस 1। इसको थोड़ा सही से लिख रहा हूँ, ठीक। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, 5 एक कम 5/4 प्लस 4 चक्कू 16/3 माइनस 1, तो 5/4 प्लस 16 माइनस 3 एक कम 3 बटे यहाँ पे 3, तो कितना आएगा 16 में से 3 गया यहाँ पे जो है आएगा 13/3। अब जो हम लोग गुणा कर लेंगे तो 3 बचे 15 प्लस 13 चक्कू 52 नीचे 4 तिया 12, तो 5 2 7 5 1 6 67/12। यहाँ पे जो है ये आंसर आ चुका है। इसको जो है नोट कर लीजिए। आप लोग आराम आराम से वीडियो अगर ना समझ में आए तो दोबारा जो है इसको प्ले करिए, लिखिए इसको, वीडियो को रोक करके दोबारा से आप लिख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा और आपके लिए फ्री में उपलब्ध रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का जो है सही विकल्प चुनिए और यहाँ पर दिया हुआ है 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर कह रहा है क्या सही होगा। यहाँ पे ए विकल्प दिया हुआ है sin 60, बी विकल्प दिया हुआ है cos 60, सी विकल्प दिया है tan 60, डी विकल्प दिया है sin 30। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग कैसे इसको लगाएंगे। अब देखो हमारे पास में एक तो सूत्र होता है, एक तो हमारे पास में सूत्र दिया होता है कि sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan में ये नीचे माइनस होता है, साइन में नीचे प्लस, तो ये देखो फार्मूला प्लस का दिया है, इसका मतलब ये sin 2 थीटा का फार्मूला है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ रख देंगे sin 2 थीटा का मान कितना है 30, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा sin 60 अंश, तो डायरेक्टली यहाँ पर विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। दूसरी विधि हमारी क्या है, दूसरी विधि से अगर इसको लगाएं तो 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, नीचे आएंगे 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर होगा, तो ऊपर हो जाएगा 2/√3, नीचे 1 प्लस 1/3 का 3 हो जाएगा, ऊपर 2/√3 नीचे 3 एक कम 3 1 4/3 होगा। फिर जो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 और ये ऊपर जाएगा 3 बटे वाला 4 नीचे, तो √3 कटेगा, इस पे रूट लग जाएगा, 2 दूनी 4, √3/2 किसका मान होता है, या तो sin 60 का मान होगा या तो cos 30 का मान होगा। ऑप्शन में कहीं भी cos 30 नहीं दिया, इसलिए गलत हो जाएगा, sin 60 दिया तो पुनः जो है विकल्प ए सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी आपके समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर पहले का दूसरे का जो दूसरा सवाल है, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का दूसरा जो है दूसरा प्रश्न हमारे पास विद्यार्थियों दिया हुआ है यहाँ पर कि
1 माइनस tan स्क्वायर 45, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक, यहाँ पे जो है इसके बराबर क्या आएगा, ऑप्शन ए दिया है tan 90 डिग्री, बी दिया है 1, सी दिया है sin 45 और डी दिया है 0 डिग्री। चलो चेक करता हूँ। देखो एक तो हमारे पास में इसका जो है डायरेक्टली ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो है cos 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा 2 थीटा का मान 45 और cos 45 दूनी कितना होगा 90, 90 cos 90 का मान 0 होगा। तो विकल्प डी जो है सही हो जाता है। दूसरी तरीके से लगाया सेकंड मेथड से, तो फर्स्ट मेथड था तो 1 माइनस tan 45 का मान 1 होगा, वर्क करेंगे तो भी 1 आएगा, नीचे भी 1 होगा, 1 का वर्क करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 माइनस 1, नीचे 1 प्लस 1, ऊपर कितना आएगा 0/2, भाग करेंगे तो 0 आएगा। तो पुनः जो है विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्यार्थियों बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास में क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न हमारे पास में दूसरे सवाल का तीसरा सवाल है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य क्या होगा, मतलब जबकि a बराबर है तब सत्य होता है। तो यहाँ पर a का मान जो है बताओ कितना आएगा, a का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। चलो हम चेक करते हैं इसको। sin 2a का फार्मूला, तो पहले देखो sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, यह फार्मूला है। तो यहाँ पर जो sin 2a है तो क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a हो जाएगा, बराबर उधर भी क्या है 2 इंटू sin a, तो 2 से 2 कट गया, sin a से sin a कट गया, एक कम बात क्या है cos a बराबर 1। cos a जो है 1 के बराबर कब आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे cos a बराबर यहाँ पे cos 0 डिग्री, तो a बराबर कितना आ जाएगा 0, अंश यहाँ पर आ जाएगा, विकल्प ए यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। आइए हम लोग जब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चौथा, चौथा विकल्प हमारे पास में क्या, ये सब ध्यान से बेटा पढ़ना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनेंगे जा करके और ये ओएमआर आपकी ऑनलाइन चेक होती है, तो उसमें जो है आपको कोई नंबर नहीं देगा, ऑनलाइन चेक होती है। चलिए यहाँ पे जो चौथा प्रश्न 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, ऑप्शन ये किसके बराबर होगा, ए ऑप्शन दिया हुआ है cos 60 डिग्री, बी ऑप्शन दिया है sin 60 डिग्री, सी ऑप्शन दिया है tan 60 डिग्री, डी ऑप्शन दिया है sin 30 डिग्री। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या सही होगा। देखो ये फार्मूला मैंने पहले ही बताया था कि ये फार्मूला tan 2 थीटा का होता है, यानी tan 2 थीटा का मान कितना है 30, तो tan यहाँ पे 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 अंश, विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक, विकल्प यहाँ पे सी। देखो ये पहला मेथड है, दूसरे मेथड से देख लीजिए तो 2 हो जाएगा tan 30 का मान 1/√3, नीचे 1 माइनस 1/√3 का होला स्क्वायर, तो ऊपर 2/√3, नीचे 1 माइनस 1/3, तो 2/√3, नीचे 3 एकम 3 से गया तो 2/3 आएगा। तो ये 2/√3, नीचे गुणा करेंगे 3 ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 गया √3/√3, तो अंडर√3 किसका मान होता है, या तो होगा tan 60 का मान या फिर cot 30 का मान। cot 30 ऑप्शन में नहीं इसलिए गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा विद्यार्थियों। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यानी कि तीसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, तीसरा प्रश्न हमारे पास में क्या है देखेंगे। तीसरा नंबर सवाल हमारे पास में है, या बोर्ड में कई बार आया है कि tan a प्लस बी बराबर √3 और एक तरफ दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो कह रहा है साथ में कि 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी का मान और 90 से छोटा है। ठीक, ये दिया है कंडीशन, ये दिया है कि a कोण जो है b कोण से बड़ा है, a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान और b का मान जो है यहाँ से ज्ञात करना पड़ेगा। चलो हम लोग देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। देखो tan a प्लस b, तो tan a प्लस b बराबर ये कितने का मान है 60 का, तो tan 60 का मान √3, तो tan हट जाएगा, तो a प्लस b बराबर आएगा 60, हम समीकरण नंबर 1 आ गया।
इधर क्या दिया हुआ है कि tan a माइनस बी बराबर, ये tan कितने का मान होगा 30 अंश में, इनसे कोई मतलब नहीं आप लोग रखिएगा। तो ये tan हट जाएगा तो a माइनस बी का मान 30 अंश हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे कि समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से, बड़ी संख्या को ऊपर रखेंगे a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश, यहाँ जोड़ने पर b और b कट जाएगा तो a कितना होगा 2a 60 30 90 हो जाएगा, 2 एक कम 2 45 दूना 90, तो a बराबर यहाँ पे कितना आएगा 45 अंश आएगा। a का मान 45 है, इस समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से यहाँ क्या हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60 अंश, तो b बराबर कितना आएगा 60 अंश माइनस 45 अंश बराबर कितना आ जाएगा 15 अंश आ जाएगा। 10 में से 5 गए 5, 5 से 4 गया 1। तो देखा, अब यहाँ पे कंडीशन देखो क्या दी हुई थी कि a प्लस बी करो, a प्लस बी का करोगे तो 45 और 5 50 10 कितना आएगा 60, तो 60 क्या है 0 से बड़ा है, 90 से कम है, ठीक, और a हमेशा b से बड़ा है क्योंकि a का मान है 45 और b का मान है 15। हालांकि इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, आप ऐसे लगाइए, यहाँ तक जो है आपका आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, चौथे प्रश्न नंबर की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हैं। चौथा नंबर का प्रश्न हमारे पास में पूछा गया है कि सत्य और असत्य बताइए, सत्य और असत्य बताइए। यहाँ पर जो है हमको प्रश्न नंबर चौथे में जो है सत्य सत्य देखना है। पहला सवाल विद्यार्थियों ने कहा साइन ए प्लस बी बराबर, साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है, असत्य लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यह यहाँ पे फार्मूला पूरा है। तो कैसे साइन ए प्लस साइन बी, मतलब ये कोई गुणा थोड़ा ना कि साइन ए कम साइन ए प्लस साइन बी, ये गलत है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो यहाँ देखते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 यानी आधा, साइन 45 का मान 1/√2, साइन फिर यहाँ 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान कितना होता है 1, यानी 0 से बढ़ता बढ़ता कहाँ चला गया 1 हो गया जाकर के। तो इसका मतलब बात सही कि थीटा में जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे साइन थीटा के मान में भी क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो यह विकल्प बिल्कुल सही है विद्यार्थी, यहाँ पे ये सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं, cos थीटा का मान 0 का मान कितना होता है 1, इसका मान √3/2, इसका मान 1/√2, तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 0। तो देखा cos थीटा के मान में जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे ये घट रहा है यहाँ पर, तो ये तो गलत हो गया है, यहाँ पर असत्य लिखेंगे। ये तो थीटा में बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे मान नहीं बढ़ रहा। थीटा के सभी मानों पर sin थीटा cos थीटा बराबर होते हैं, नहीं, sin थीटा का मान और cos थीटा का मान केवल और केवल 45 में आपस में क्या है बराबर, 45 के मान sin थीटा cos थीटा बराबर है, सभी मान बराबर नहीं है, इसलिए ये भी गलत है, ये असत्य लिखा जाएगा, यह भी गलत है। a बराबर 0 रखने पर cot a परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सही है, cot 0 डिग्री का मान कितना होता है अनंत होता है, अनंत को ही हम अपरिभाषित इन्फिनिटी और जो ज्ञात नहीं किया जा सकता अनेक नामों से जानते हैं, यह बिल्कुल सत्य कथन है। इसी के साथ यह अभ्यास हमारी प्रश्नावली जो है समाप्त होती है। विद्यार्थियों कैसा लगा यह वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, और आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करिए। कोई आपको हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।